लड़ाई के बीच में यहाँ पे डांस का सीन, लेकिन डांस नहीं हो पा रही है। और अभी बन रहा है हमारा खाना, जो कि बना रहा है ये महाशय। ये कभी कपड़े चेंज नहीं करता है, एक ही हुड में घूमता रहता है ये। क्या बना रहा आज? हेलमेट। कहाँ जा रहा तू हेलमेट पहन के? कहाँ जाएगा हेलमेट पहन के? चल आजा अंदर आजा। तो दोस्तों अब हम करेंगे वीडियो की एडिटिंग, तब तक के लिए बाय। अब सीधा मिलेंगे आपको, एक मेरा भाई आ रहा है आंसू, बुआ का लड़का, उससे मिलाते हैं आपको। तब तक के लिए आप देखो दिव्यांशु वाइट अजय वर्सेस दिव्यांशु फाइट। और दिव्यांशु यहाँ पर अपने बॉडी दिखाता हुआ, छोटा हाथी है लेकिन बड़े बड़े शेरों को मारता है। उसका पेट निकल जाएगा। और ये यहाँ पे एक बार छोड़ दो। 1 2 लड़ाई के बीच में यहाँ पे डांस का सीन, लेकिन डांस नहीं हो पा रही है। लड़ाई करते करते यहाँ डांस शुरू हो गया। फ्रेंड्स मेरे बुआ का लड़का है जो आज हमारे यहाँ आया है, ये शर्मा रहा है। मेरा फोन टूट गया। ये शर्मा रहा है बहुत ज्यादा, ये देखो ये शर्मा रहा है। उसकी वजह से व्यूज नहीं आते, एक तो व्यूज आते हैं खाली, वो भी अपने रहते हो, वो भी खाली उसके व्यूज रहते हैं, टेंशन करने की जरूरत नहीं है। हेलो कर, हेलो शर्मा क्यों रहा था तो ये बता अपना नाम बता, नाम बता पहले, अपना नाम बता। चल अरे आप भी बता दो ना, अपना नाम बता। तेरे को मेरा नाम है आशु सिंह नेगी। बोल दिया तू अपने मुंह से बता ना, मैं वो कट कर निकल जाऊं। बोल तेरा नाम क्या है? निकल जाओ ना सीधा। अब जा रहे हैं हम गांव, जहाँ नाच रहे हैं क्या बगडवाल, उसकी कहानी बताएंगे आपको। अभी हम घर से निकल रहे हैं, थोड़ी देर में पहुंचेंगे गांव। रास्ते में भी चलते चलते आपको दिखाएंगे क्या क्या पड़ता है रास्ते में हमारे। और ये यहाँ पे गौशाला, और ये रास्ता हमारे गांव की तरफ, थोड़ा हम गांव से दूर रहते हैं अपने। और ये हमारा भाई, ये बगडवाल देवता के लिए है। ये कुत्ता किसका है? ओ भयंकर कुत्ता। ये हमने बचपन में बहुत मस्ती की। यहाँ पर हुआ करते हैं हमारी डिग्गी, हम पानी पुनी भरने के लिए आते हैं। और ये रास्ता जा रहा है अब गांव की तरफ। चला आगे जा। हमारे गांव में तुम्हारे गांव सारे आमंत्रित हैं। आराम से भाई, धूल देख कितना उड़ा रहा था, अभी कितना क्लियर आ रहा। और ये रास्ते से चलते हुए, इस रास्ते से हम स्कूल जाते थे बहुत बार। बहुत ही यादगार पल है यहाँ से हमारे जुड़े हुए। जब भी हम यहाँ पे आते थे बचपन में, इस गधेरे में इतना डर लगता, मैं सब भागते थे ना यहाँ पे से, भयंकर स्टार से रेस लगाते सीधा सीधा उधर। शाम के टाइम पे तो वह हवा कहते हैं कि लोग भूत पिचास छल कपट करते हैं कि पहाड़ों में ये मान्यता रहती। और ये हमारे भाई जो आज आई आंसू नेगी, ये और मैं जा रही है आज बगडवाल देखने। देख रहे हो कितनी बड़ी परछाया है अभी। छाया। यहाँ पहले एक पेड़ हुआ करता सूखा बांध, जो बहुत बड़ा हुआ, अब काट दिया गया है। इसके नीचे गांव में फुलारी फूल देवी होती है जब, तो यहाँ पे क्या नागराजा का अभी भी होगा शायद, अभी भी है। और इसको तो जानते होंगे आप, जो यहाँ पे घास है, इसे कहते हैं बिच्छू घास, कंडाली, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। क्या यादगार पल याद आ गए मुझे। यहाँ पे पहले इतने बड़े गधेरे आते बारिश के टाइम पे, इस गधेरा को पार करना मुश्किल होता है, लेकिन अब तो आजकल बारिश है नहीं तो पानी बहुत कम है इस गधेरे में। चलो चलें गांव की तरफ, लेट्स गो। है कहाँ पे? गांव से इस साइड रहते हैं।
और अभी जा रहे हैं हम गांव की तरफ जहां हमारे बगडवाल नाच रहे हैं। तो चलते हैं। यहाँ से मेन गांव स्टार्ट होता है। ये हमारा इलाका है, गांव दूसरी तरफ से, हमारे इलाके की दूसरी तरफ से, गांव की साइड से हमारे इलाका से दिखता है। ये देखो अच्छा सा नज़ारा। गांव में कर दिया एंट्री, बस चलते रहो। मुझे कुछ ले जाना है क्या? स्टार्ट हो गया हमारा गांव का एरिया। बैल गांव के बल्द। और अभी हम गांव के सेंटर में आ चुके हैं। गौशाला है गांव के अंदर। ये हमारे गांव के अंदर का व्यू। नहीं बैठा। हेलो दोस्तों, तो जो आप यह नृत्य देख रहे हैं यह जीतू बगडवाल का नृत्य है और इसके पीछे एक कहानी है जिसको मैं आपको सुनाता हूँ कि जीतू बगडवाल एक वीर पुरुष था जो कि उच्ची बगुड़ी की टिहरी गढ़वाल का एक गांव है जो उत्तराखंड में है। जीतू के जीवन काल और उससे जुड़ी अन्य घटनाओं के संबंध में कई दंत कथाएं भी प्रचलित हैं। उसके बारे में कहा जाता है कि वह उस समय का अकेला वीर पुरुष, सुंदर, प्रकृति प्रेमी, गीतों का रसिया और बांसुरी का वादक था। और जीतू बगडवाल के पिता का नाम था गरीबाबाई और माता का नाम सुमेरु था। उसका कथन है कि गरीबाबाई के पिता कुंज राय धारानगरी निवासी था। 8वीं सदी के उत्तरार्ध में किसी समय वह गढ़वाल क्षेत्र में आकर बस गया। देवलगढ़ में उस समय राजा मानपाल का राज्य था। बंगुड़ी गांव का निवासी होने के कारण वह बगुड़ीवाल और आगे चलकर बगडवाल कहा जाने लगा। जीतू का एक भाई सोबनू और बहन सोबनी थी। बगुड़ी गांव का ऐतिहासिक सेरा जीतू बगडवाल की जीवन गाथा से जुड़ा है। इसी सेरे में रुपाई करते माई बैलों की जोड़ी के साथ आचरी परिवार द्वारा जीतू का अपहरण कहा गया। सेरा जो होता है वो धान की बुआई होती है, वहाँ शेरों में, गढ़वाल में शेरा उन्हीं को कहा जाता है। बैलों की जोड़ी सहित वह जीवित धरती में समा गया था। पौराणों के अनुसार, एक दंत कथा के अनुसार यह घटना 6 गते आषाढ़ मास में घट जाती है। और जो ये लोक नृत्य होता है ये 5 साल या 4 साल या 9 साल या 7 साल बाद आयोजित किया जाता है। इसके पीछे जो लोकल कथा होती है उसमें ये होता है कि गरीबू नामक व्यक्ति के जीतू और शोभना नामक 2 पुत्र थे। ये लोग मूल रूप से पंवार जाति के क्षत्रिय लोग थे। जीतू वीरता के कार्य में निपुण था, इसलिए राजा मानसा ने उस वीरता से खुश होकर उसे सामंती पदवी तथा बागुड़ी का सेरा पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया। सेरा वही धान की बुआई होती है जहाँ। परंतु इन्हें प्राप्त करने के बाद जीतू अपने होश खो बैठा। सामंती पद का दुरुपयोग करते हुए बांझ भैंसों, अविवाहित कन्याओं तथा बंद पड़ी पंचक्कियों पर भी कर लगा दिया। राजकोष बढ़ने से जीतू रानियों का रसिया बन गया। समय वर्ष शुरू होने पर जीतू अपने शेरों पानी वाली जमीन में धान की रोपाई करनी थी। अतएव वह धन की रोपाई का शुभ दिन जानने हेतु अपने भाई शोभनों को पंडित के पास भेजता है। पंडित दिन देखता है तो वह कहता है कि इस वर्ष धान की रोपाई तुम्हारी बहन के हाथों से होगी तो फसल अच्छी होगी। यह सब जानकर जीतू की माँ जीतू के भाई शोभनों को उसकी बहन कर आने को कहता है, लेकिन जीतू बहन को लेने जाने की जिद पकड़ लेता है। उसको लेने में स्वयं जाऊंगा। इतने में बहन को लेने जाने की पकड़ लेता है। इतने में
एक बकरी झींकती जाती है तो माँ कहती है, बेटा तू मत जा, तेरे लिए अपशगुन हो गया है। लेकिन जीतू नहीं मानता है। वह अपने वस्त्र धारण करता है और बांसुरी उठा के चल देता है। यह देखकर पत्नी भी पीछे से रोकने की कोशिश करती है, मगर जीतू नहीं रुकता। ऊंची पहाड़ियों और गहरी घाटियों को पार करता हुआ जीतू कड़ी धूप और दोपहर में श्रेथल नामक स्थान पर पहुंच जाता है। वहां पर आराम करते हुए जीतू अपनी बांसुरी बजाने लगता है। उसकी बांसुरी की धुन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर गूंजने लगती है और खेत की आछड़ियां, एक प्रकार की आत्माएं भी लग जाती। जीतू की आंखों के आगे मानो अप्सराएं नाचने लगती है। जीतू धीरे धीरे बेहोश होने लगता है। आश्चर्य जीतू का खून चूसने लगती है। तभी जीतू अपने कुल देवता भैरव का स्मरण करता है। हे कुल देवता भैरव, मुझ पर संकट आ गया है, मेरी मदद करो। भैरव जीतू की पुकार सुन लेता है और आश्चर्य जीतू को छोड़ देती है। लेकिन आश्चर्यों के जाते जाते जीतू उनसे अपने धान के खेत में मिलने का वचन देता है। उसके बाद जीतू वहां से उठकर अपनी बहन के गांव पहुंच जाता है। वहां साली के आदर सत्कार में जीतू साली में खो जाता है। लेकिन रह रह कर उसको आचरियाँ याद आती हैं। अतः वह साली से पुनः मिलने का कोई वादा पर न करके उसको भी बहन के साथ ही बागुड़ी गांव लौट जाता है। 6 गते आषाढ़ धान की रोपाई का दिन आ जाता है। हर्षोल्लास के साथ बैलों की जोड़ी व बहन सहित सभी परिवार के लोग भी खेतों में पहुंच जाते हैं। जीतू आधा खेत ही जोत पाता है कि उसका दिल बेचैन होने लगता है। एकाएक जीत देखता है कि आचरियाँ उसकी तरफ बढ़े आ रही हैं। आचरियाँ जीतू की आंख, कान और नाक पर बैठ जाती है और उसका खून चूस धान के खेत की रोपाई के लिए उसके साथ उसकी माँ, भाई, बहन और साली साथ थी। अचानक खेत के बीच में एक दरार फटी और सारा परिवार हल बैल सहित उस काल के अंधकार अतल में डूब गए। जीतू ने जो भी अनिष्ट कार्य किए थे उसके फलस्वरूप उसके साथ यह सब घटित हुआ। पहाड़ों पर जीतू का यह चरित्र प्रबंध गीत और कथा के रूप में आज भी सुना जाता है, जो कि गढ़वाली बोली पर आधारित है, जिसकी अंतिम कुछ पंक्तियां निम्न प्रकार हैं। नौ बैणिया छरी यानी बार बैणी भरणी, कोई बैणी बैठे नि कांदुड़िया का घर, कोई बैणी बैठे नि आंखों का स्वर, छालू पीनी लोई। और बगडवाल देवता कौथिक खत्म होने के बाद आगे की तरफ यह है मिलन केंद्र गांव का। यहाँ पे घर किसका बना रखा है? यहाँ पे है स्कूल कहाँ से रास्ता बंद? स्कूल का रास्ता